नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 2 जनवरी दिन शुक्रवार। खबरों के बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की सुर्खियों पर। असिस्टेंट इंजीनियर पदों के लिए एमपीपीएससी 2026 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। यूपी को नए साल में मिलेगी विकास की 10 सौगातें। वृंदावन में पर्यटन और विकास की नई सौगात। योगी सरकार लॉन्च करेगी 22 शहरों में आवासीय योजनाएं। 2026 में आगरा का चेहरा बदलेगा, बड़े प्रोजेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। असिस्टेंट इंजीनियर पदों के लिए एमपीपीएससी 2026 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी 2026 में असिस्टेंट इंजीनियर के 32 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 20 जनवरी से शुरू करेगा। आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं और अंतिम तिथि 19 फरवरी है। पात्रता के लिए उम्मीदवार के पास सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री और न्यूनतम 21 से अधिकतम 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आवेदन शुल्क SC/ST के लिए 250 रुपए और सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपए। फॉर्म भरते समय दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को सभी निर्देशों का पालन करना होगा। यूपी को नए साल में मिलेगी विकास की 10 सौगात। नए साल 2026 में यूपी को 10 बड़ी सौगातें मिलेगी। 1.5 लाख सरकारी नौकरियां, ज्वेलर, एयरपोर्ट, गंगा एक्सप्रेसवे कानपुर, लखनऊ एक्सप्रेसवे निवेश मित्र, 3.0 आयुष अस्पताल, सर्जरी, साइबर सुरक्षा सुधार और दवाओं पर सख्त नियम लागू होंगे। 5वां भूमि पूजन एवं वैश्विक निवेश सम्मेलन प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देंगे। जनता को सुविधा और रोजगार मिलेगा। योगी सरकार लॉन्च करेगी 22 शहरों में आवासीय योजना। यूपी सरकार मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत 22 शहरों में नई आवासीय योजनाएं लॉन्च कर 50,000 लोगों को घर की सुविधा देगी। विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद चरणबद्ध तरीके से 7,183 हेक्टेयर भूमि पर योजनाएं लागू करेंगे। योजनाओं में स्कूल, पार्क, सामुदायिक सुविधाएं शामिल होगी और पर्यावरण का ध्यान रखा जाएगा। बिजली, पानी, सिविल बिलों पर OTS से मिलेगी राहत। 1 जनवरी 2026 से आगरा में पानी और सिविल के बिलों में एकमुश्त समाधान योजना OTS लागू कर दी गई है। नगर निगम उपभोक्ताओं को 7% ब्याज माफी और बिल राशि पर 25% छूट दे रहा है। योजना का प्रचार प्रसार, क्षेत्रीय कैंप और समस्याओं का समाधान जलकल विभाग के महाप्रबंधक की निगरानी में किया जा रहा है। वृंदावन में पर्यटन और विकास की नई सौगात। वृंदावन में 15 किलोमीटर लंबा 6 लेन बाईपास 1645 करोड़ रुपए में बनेगा, जो यमुना एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ेगा। इससे शहर के भीतर जाम नहीं होगा। 400 करोड़ रुपए की लागत से सिग्नेचर ब्रिज 1.5 किलोमीटर लंबा और 21 मीटर चौड़ा बनेगा। ब्रिज से यमुना घाट और परिक्रमा मार्ग का सुंदर दृश्य दिखेगा, जिससे पर्यटन और विकास बढ़ेगा। यूपी SIR बूथ में आधे मतदाता नाम हटने पर CO जांच। उत्तर प्रदेश के फैजुल्लागंज बूथ में SIR अभियान के दौरान आधे से अधिक मतदाताओं ने नाम कटा लिए हैं। CO नवदीप रिनवा मौके पर पहुंचकर बूथ रजिस्टर और BLO PLA से जांच की। दोहरे नाम और पते के बदलाव मुख्य कारण है। लखनऊ प्रदेश में सबसे अधिक नाम हटाने वाला हॉटस्पॉट बना। प्रशासन ने किसी पात्र मतदाता के नाम न छूटने का निर्देश दिया। यूपी के लड़ाकू मुर्गे लाखों में बिकते हैं। बरेली के खान साहब के लड़ाकू मुर्गे राजा और किंग खास प्रशिक्षण और डाइट के साथ तैयार किए जाते हैं। एक मुर्गे की कीमत 3.50 लाख रुपए तक पहुंचती है। हार जीत से बड़ी कमाई होती है। कानूनी प्रतिबंध के बावजूद लोग इसे शौक और व्यवसाय दोनों मानते हैं। यूपी में 67 IAS अफसरों का नया प्रमोशन। यूपी सरकार ने दुर्गा शक्ति नागपाल समेत 67 IAS अधिकारियों को नए वर्ष में पहले दिन प्रमोशन दिया। 4 अधिकारी प्रमुख सचिव, 19 विशेष सचिव के सचिव बनेंगे। साथ ही 50 IPS अधिकारियों को भी पदोन्नति मिली, जिसमें 2001 बैच के IG ADG बने और 2008 से 2013 बैच के अधिकारियों को DIG व सिलेक्शन ग्रेड प्रदान किया गया। 2026 में आगरा का चेहरा बदलेगा, बड़े प्रोजेक्ट से। नया साल 2026 आगरा के लिए कई सौगात लेकर आया है। ताज के सिकंदरा तक मेट्रो चलेगी। 11 नदियों के नाम पर टाउनशिप बनेगी। शिवाजी म्यूजियम और फ्लैट्स फैक्ट्री तैयार होंगे। SN मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट और एक्समो सुविधा शुरू होगी। 800 हेक्टेयर या जंगल प्रदूषण कम करेगा और पुलिस सिस्टम पूरी तरह ऑनलाइन होगा। बांके बिहारी मंदिर सहित वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में नए साल पर भक्तों की राहत। बीते दिन नए साल 2026 पर वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के बाहर लंबी कतारें देखी गई। भक्त फूल, मालाएं और प्रसाद अर्पित कर नव वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था की।
वाहन प्रतिबंध और पार्किंग व्यवस्थाओं से दर्शन सुगम बनाए गए। झांसी में शुरू होंगे स्मार्ट सिटी और कल्चरल सेंटर। नए साल 2026 में झांसी में कई विकास कार्य पूरे हो गए। महानगर पेयजल योजना, 500 बेड अस्पताल, झांसी कानपुर 6 लेन हाईवे और ओवरब्रिज से जनता को सुरक्षित सुविधा मिला। नया शहर मॉडल सड़कें, इंडोर स्टेडियम, कन्वेंशन सेंटर और पिकनिक स्पॉट बनेंगे। रेलवे, डिफेंस कॉरिडोर, म्यूजियम और स्मार्ट सिटी कल्चरल सेंटर से शहर का स्वरूप बदलेगा। यूपी के 8 जिलों में गो संरक्षण केंद्र बनेंगे। योगी सरकार ने यूपी के 8 जिलों में 12 गो संरक्षण केंद्रों के निर्माण के लिए 9.61 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। प्रत्येक केंद्र में 80.12 लाख रुपए का प्रावधान है। मऊ, सीतापुर, हापुड़, शाहजहांपुर, गोंडा, अयोध्या, लखीमपुर खीरी और जालौन में ये केंद्र स्थापित होंगे। नया क्षेत्र गोवंशों को सुरक्षा और किसानों को राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में भीषण सर्दी के कारण स्कूल 14 जनवरी तक बंद। उत्तर प्रदेश में भीषण सर्दी के कारण कक्षा 8 तक के सभी सरकारी सहायता प्राप्त सीबीएसई, आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड के स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। शिक्षक बीएलओ ड्यूटी में उपस्थित रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह ठंडा मौसम और कोहरा रहेगा। दिन का तापमान 15 डिग्री और रात डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। बरेली के अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। बरेली के अटल आवासीय विद्यालय में 2026 से 27 के लिए कक्षा 6 से 9 में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जनवरी तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 6 के लिए 160 और कक्षा 9 के लिए 67 सीटें हैं। पात्र बच्चों के चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाए। गंगा जल यातायात में नई तकनीक की सफलता में देरी। वाराणसी में हाइड्रोजन जलयान 18 दिनों में केवल 100 यात्रियों को ही गंगा में सैर करा पाया। उच्च किराया, 200 मीटर में कम दृश्यता और कोहरे के कारण संचालन प्रभावित हो रहा है। IWAI में दिसंबर में शुरू किया था, लेकिन जागरूकता की कमी और मौसम संबंधी रुकावटों के कारण अभी यह काम उपयोगी साबित हुआ। बरसाना में नववर्ष की भक्ति और उत्सव का संग। बीते दिन बरसाना में नववर्ष की पहली सुबह राधा रानी के भक्तों से भरी रही। मंजीरों, ढोलक और भजनों की गूंज से पूरा कस्बा भक्तियों से डूबा। हल्की बारिश ने भी उत्साह नहीं कम किया। भक्त नाचते गाते मंदिर पहुंचे और दर्शन किए। यहाँ नववर्ष का स्वागत राधा राम भजन और मेघों की आशीष से हुआ। सूर्य कुमार यादव की फॉर्म सुधार पर पूर्व चयनकर्ता सुझाव। T20 विश्व कप से पहले सूर्य कुमार यादव खराब फॉर्म में है। पूर्व सेलेक्टर श्रीकांत ने बैटिंग क्रम में बदलाव को प्रमुख कारण बताया और तय क्रम पर बल्लेबाजी की सलाह दी। उन्होंने कप्तानी से अधिक बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। जनवरी में न्यूजीलैंड से सीरीज तैयारी और फॉर्म सुधार का मौका हो। यूपी में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया है। घना कोहरा और सर्द हवाओं से दृश्यता बेहद कम रही। लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज समेत शहरों में ट्रेनों और फ्लाइट से लेट रही। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी। हरदोई मंदिर में शिवलिंग हटने की अफवाह। हरदोई के पिहानी इलाके में प्राचीन शिव मंदिर में शिवलिंग हटने की अफवाह फैल गई है। स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया, लेकिन पुलिस जांच में पता चला कि शिवलिंग क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए इसे अस्थायी रूप से हटाया गया था। प्रशासन ने अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 25 लाख कनेक्शन। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में अब तक 25 लाख घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। 2 से 3 किलोवाट प्लांट पर 60% तक की सब्सिडी मिलती है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली और सालाना 15,000 रुपए आमदनी संभव है। आवेदन नेशनल पोर्टल पर जरूरी दस्तावेजों के साथ करें। नेट मीटरिंग से बची बिजली का भी पैसा मिलेगा। नए स्टार रेटिंग नियम लागू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमत बची। जनवरी में BEE के नए स्टार रेटिंग नियम लागू हो गए हैं। इसके कारण AC में 5 से 10% और फ्रिज में 3 से 5% तक दाम बढ़ सकते हैं। रेटिंग में बदलाव, महंगे कंपोनेंट्स, कॉपर कीमत और डॉलर के दबाव से कीमतें बढ़ी। टीवी और गेम्स चूल्हों पर भी स्टार लेबलिंग अनिवार्य है। धुरंधर फिल्म के म्यूट किए गए शब्दों के साथ नया संस्करण जारी। रणवीर सिंह स्टार फिल्म धुरंधर की रिलीज को 1 महीना होने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के निर्देश पर 2 शब्द म्यूट और 1 डायलॉग बदला गया। न्यू एडिटेड वर्जन थिएटर में लग चुका है। फिल्म अब भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1128.63 करोड़ और भारतीय कलेक्शन 724.75 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है।
आज उत्तर प्रदेश की पहचान में बात होगी सौरभ शुक्ला की। सौरभ शुक्ला जन्म 5 मार्च 1963 एक प्रतिष्ठित भारतीय अभिनेता, लेखक और फिल्म निर्देशक है। इन्हें सत्या, जॉली, एलएलबी और बर्फी जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। गोरखपुर में जन्मे शुक्ला ने 1984 में थिएटर से कैरियर शुरू किया और सत्या 1998 की पटकथा लिखकर ख्याति प्राप्त की। उन्होंने जॉली, एलएलबी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी अभिनय किया। आज उत्तर प्रदेश की पर्यटन में बात होगी ताजमहल। ताजमहल आगरा में स्थित विश्व धरोहर मकबरा है, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का अनोखा संयोजन है। मुख्य गुम्बद, चार मीनारें, छतरियां और नक्काशी इसे अत्यंत सुंदर और सम्मानीय बनाती है। 1648 में निर्माण पूरा हुआ, इसे 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 2 जनवरी का दिन इतिहास में खास महत्व रखता है। इसी दिन 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत हुई। 1757 में अंग्रेजों ने कलकत्ता पर कब्जा किया। 1989 में प्रसिद्ध नाट्यकर्मी सफदर हाशमी का निधन हुआ। इसी दिन कई अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी हुई, जैसे युद्ध, हड़ताल, खेल दुर्घटनाएं और राजनीतिक फैसले। अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी ये घटनाएं 2 जनवरी को इतिहास का यादगार दिन बनाती है। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो पे लाइक किए थे। जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है विकास कश्यप, श्रवण कुमार, सत्येंद्र यादव, अजय कुमार, राज तिवारी, सुभाष गौतम, अखिलेश कुमार, संजीव कुमार, प्रहलाद कुमार, हेमंत कुमार, सुनीता राजवंशी और किरण यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपका नया साल का पहला दिन खास और यादगार रहा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।